सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बता दें, कॉलेज परिसर में ड्यूटी पर तैनात एक सुरक्षा कर्मी पर अज्ञात युवकों ने चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। जॉइन द नेक्स्ट, बी द बेस्ट। बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। बता दें, इस सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें हमलावर गार्ड पर हमला करते साफ दिखाई दे रहे हैं। वहीं मिली जानकारी के अनुसार ये घटना सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात की है। थाना गोपालगंज क्षेत्र अंतर्गत बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज के मुख्य गेट पर तैनात 45 वर्षीय सुरक्षा कर्मी अमोल यादव ने कुछ युवकों को अस्पताल परिसर में सिगरेट पीने से रोका था। इसी बात से नाराज होकर युवकों ने विवाद किया और देखते ही देखते चाकुओं से हमला कर दिया। बता दें, हमले में अमोल यादव गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें तत्काल उपचार के लिए बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में ही भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। वही घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस कॉलेज परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान करने में जुटी हुई है। इस घटना के बाद मेडिकल कॉलेज की सुरक्षा व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों और अस्पताल स्टाफ ने रात के समय सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। सुरक्षा जब बोलते हैं, जब अस्पताल के भीतर कोई घटना हो जाए, क्योंकि वो पेशेंट का जो अटेंडेंट था वो दारू पिए हुए था और वहाँ पे मतलब ठीक ढंग के व्यवहार नहीं कर रहा था, तो उसको बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद फिर जब वो वहाँ से वो निकला है वहाँ से, तो फिर वो समय हमारे सारे गार्ड इकट्ठे भी हुए गेट पे, और इसके बाद वो थोड़ी देर नहीं आए, तो फिर 2 गार्ड जो रहते हैं वो रह गए, बाकी लोग अपने अपने जगह शिफ्ट हो गए। फिर वो बाद में गुंडों को लेके आया है ना, और इन लोगों ने थाने पे सूचना भी दी थी, गोपालगंज थाने पे, कि सब ऐसे ऐसे आए थे, आप थोड़ा देख लें, लेकिन वहाँ से कोई आया नहीं गोपालगंज थाने से। अगर आ जाता तो शायद वो ठीक रहता, लेकिन और चौकी पे भी कोई नहीं था उस समय उपस्थित। तो ये जो बाहर जो गेट के पास होने का मतलब ये है कि बाहर से कोई आए हैं ना, तो ये हमारे जो सुरक्षा गार्ड ने जो जिम्मेदारी से काम किया है वो प्रशंसा वाला है। उन्होंने वहाँ पे भी उसको रोका, अंदर मतलब अशोभनीय व्यवहार करने से, और गेट पे भी वो उन्होंने रेसिस्ट किया। तो उसके नतीजे में जो जिस तरह से किया गया है, ये चिंता का विषय है। ये हमने इसीलिए मैंने एडिशनल एसपी को तत्काल कल सुबह भी फोन लगाया था, और उनसे बात हुई मेरी सिन्हा साहब से, और एसपी साहब को एक लेटर भी लिखा है कि साहब यहाँ पुलिस चौकी पे अपना स्टाफ बढ़ाएं, क्योंकि पहले भी हम लोग कई बार पत्र लिख चुके हैं, क्योंकि जो पुलिस की जो क्योंकि संवेदनशील जगह है यहाँ पर, क्योंकि जब से अभी अपने पिछले 2 साल में अपना स्टाफ मतलब अपने पेशेंट्स का लोड बहुत बढ़ गया है। अब चूंकि पेशेंट ज्यादा रहते हैं, अटेंडेंट भी ज्यादा रहते हैं, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं और दूसरे हर तरह के लोग आते हैं। तो ऐसे में जो हमारे सुरक्षा गार्ड है वो तो अपना काम बखूबी कर ही रहे हैं, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूँ, है ना। ओपन गार्ड की हालत कैसी है? गार्ड ठीक है, भगवान की कृपा से उसको ऐसी जगह चोट नहीं लगी जो मतलब वो है, लेकिन हाँ चोटें तो लगी हैं उसको, गर्दन पे भी है, छाती पर भी है, थाई पर भी है, तो मतलब उसको जानलेवा हमला तो किया गया था। तो मेरी उम्मीद यही है कि पुलिस इसमें सख्त कार्रवाई करेगी। सर, हमले के बाद अब तक कोई पुलिस यहाँ सक्रिय हुई है? बिल्कुल हुई है, एफआईआर की है उन्होंने, नामजद एफआईआर हुई है उसमें, और उसमें जो एक नाम मतलब उसमें पूरे जो नाम जिनके नाम हमारे गार्ड ने लिए हैं उन सबके नाम उसमें आए हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि पुलिस उनको पकड़ेगी भी और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। और मैंने निवेदन किया है एसपी साहब से पत्र के माध्यम से कि हमें वो पूरे जो चौकी पे है उस स्टाफ बढ़ाएं, क्योंकि क्या होता है कि कई परिस्थिति ऐसी बनती हैं, अस्पताल में ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जिसमें पुलिस की आवश्यकता होती है। क्योंकि अगर कल हमारे गार्ड अगर एक्शन लेना शुरू कर देंगे, कुछ भी करेंगे, तो कल आप ही लोग उसको पूरे मीडिया में दिखाएंगे, देखिए गार्ड ने मारा पीटी की। मारा पीटी क्यों की, इस वजह को कभी नहीं दिखाएंगे, लेकिन गार्ड ने मारा पीटी की वो आपको वो लगेगा, देखो साहब उसने हरकत की है, उसको सस्पेंड करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई, उसको नौकरी से बाहर करिए। तो हम आप लोग उस स्टेज में पहुंच जाते हैं। तो मेरी उम्मीद यही है कि मेरी उम्मीद यही है कि हम उसको इस भाव से लें कि उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, और कोई बड़ी अंदर अस्पताल के भीतर कोई भी घटना होने से बचाई है। Oh!
जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।